बार फिर से बिग जबरदस्त बहुत बड़े अपडेट के साथ। जो लोग भी इंडिया पाकिस्तान केस से जुड़े हैं, जो सीमा हैदर केस से जुड़े हैं, हो जाए सावधान, पूरी तरीके से सावधान हो जाए, क्योंकि पुलिस ने लड़के को घर से उठा लिया है। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान मामले में भड़काऊ बयान देने वाले, भड़काऊ पोस्ट को शेयर करने वाले लड़के को पुलिस घर से उठा के ले गई है। घटना हल्द्वानी बाजपुर क्षेत्र उधम सिंह नगर की है, जहां पहले मैं थी। बाजपुर क्षेत्र का अभी जी न्यूज़ में मैंने देखा है उत्तराखंड का, और काशीपुर क्षेत्र का लड़का है। और इंडिया और पाकिस्तान वाले मामले में भड़काऊ पोस्ट को शेयर करने के चक्कर में पुलिस ने घर से उठा लिया है। और कई दिनों से लोग उससे कह रही हूँ, भाई ऐसे काम ना करो जो आपकी देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपको गौरव को ठेस पहुंचाए। और लगातार लोग किस तरीके से सीमा हैदर केस से जुड़े, इंडिया पाकिस्तान केस से जुड़े लोग लगातार जो अश्लीलता कर रहे हैं, गालीबाज कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उन सब पर भारत सरकार का डंडा बज चुका है। कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी पुलिस घर से उठा सकती है, इसलिए अलर्ट रहे, सावधान रहे। क्योंकि लड़का बाजपुर के उधम सिंह नगर जिले का, बाजपुर क्षेत्र का सुल्तानपुर पट्टी निवासी है। लड़के ने एक पोस्ट डाला अपने फेसबुक अकाउंट पर। उस पोस्ट को डालते ही पुलिस में हलचल मच गई, चारों तरफ तहलका मच गया। जो भड़काऊ इंडिया के मैटर पे, इंडिया पाकिस्तान के मैटर पे उसने पोस्ट डाला, उस पर हड़कंप मच गया। पुलिस की नज़र, और जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है, भारत पाकिस्तान हुआ है, पुलिस की नज़र चारों तरफ इस केस पे बनी हुई है। दोस्तों, शुरू से सीमा हैदर केस से मैं कहती थी कि ये महिला भारत में जो करने आई है उसको करने में कामयाब हो रही है। आप लोग आपस में अपनी भारत सरकार को टारगेट न करें, अपने समाज की छवि को बरकरार रखें, सामाजिक छवि को धूमिल ना करें। लेकिन कुछ लोग नहीं माने और उसका खामियाजा उनको बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ गया। बहुत सारे लोग हैं, उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बदले में हमें क्या मिली? गाली गलौज, बदतमीजी। क्योंकि भारत हमारा देश है, हम अपने देश के प्रति वफादार, ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमारा देश हमें प्यारा है। और कई लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को लेकर जो भड़काऊ बयान दिए हैं, तमाम चीज़ें भारत सरकार पर उंगलियां उठाई हैं, उन पर अब सरकार का शिकंजा बच चुका है। पुलिस की नज़र लगातार बनी हुई है। और इस मामले के बाद लड़के को उठाकर थाने में ले जाया गया। थाने में घंटों तक उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और फेसबुक अकाउंट से, और उसको सख्त से सख्त हिदायत दे के छोड़ा गया है। सख्त से सख्त हिदायत का मतलब उसको वार्न किया गया है कि अगर इस तरीके का बयान दोबारा आता है तो उसके साथ बहुत बड़ा एक्शन होगा। और अब मोदी सरकार का डंडा बज चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरीके के भड़काऊ बयान देने वालों के ऊपर मोदी जी का नोटिस जारी हो चुका है। इसलिए कहते हैं भारत हमारा देश है भाई, हम अपने देश के साथ अभी डट कर, जमकर उनका मुकाबला करना, उनके साथ डट कर उनके सहयोग में खड़े रहने का समय है। इस समय हिंदू मुस्लिम या तमाम झगड़े का समय नहीं है। अभी भारत जिस दौर से गुजर रहा है, भारत हर चीज़ में सक्षम है। इंडिया पाकिस्तान के जो आप मसले देख लो, पाकिस्तानी भौंकते उनका जो है रहा है, उनका मकसद रहा भाई, जिनके दिमाग में हमेशा शैतान पलता हो, अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आप इन लोगों से हटकर ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपके देश हित में खलल डाले, आपकी सामाजिक छवि को खराब करे, आपके देश के आपके ऊपर मुश्किलें खड़ी कर दे। तो इस तरह की बयानबाजी से बचें, अपनी छवि को बनाए रखें। और मैं यूट्यूब पे कई लोगों से कहती हूँ, जो आप खुलेआम बोल देते हो तो आप सोच समझ के बोला करो। आपकी निगाहें जो आपके ऊपर है, पैनी निगाहें बनी हुई है। हम अगर इस मैटर से जुड़े ना, इंटरनेशनल मामला, हमारे देश की सुरक्षाओं का मुद्दा है। हमेशा कहती हूँ, एक महिला देश की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर हमारे देश के अंदर घुसी है। जो आप धड़ल्ले से कह देते हो मोदी जी ने रखा है, योगी जी ने रखा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर खाने सब कुछ हो रहा है।
बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। एक को उसकी औकात दिखाएगी हमारी सरकार, हर तरीके से सक्षम है। भौंकने वाले सरहद पार भौंकते तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे मोदी जी सक्षम है हर चीज़ में। और हमारा भारत देश हमें बड़ा प्यारा है। उत्तराखंड से हूँ और मेरी इंडियन आर्मी को मैं सैल्यूट करती हूँ। जिस तरीके से मेरे यहाँ अगल बगल से लोग छुट्टियाँ काटने आए थे, बेचारे 2 दिन 4 दिन हुए थे, किसी को कोई उसी समय पहुँचा था, उनको तुरंत बैक होना पड़ा, अपनी देश की सेवा के लिए वापस जाना पड़ा है। तो हम तो सल्यूट करते भाई, हम भारत की उस धरती पे रहते हैं जहाँ पे हमारे सपूत अपने देश के लिए तैयार रहते, 24 घंटे अपने घर परिवार से दूर, अपनी सरहदों पे। अपनी एक दुनिया उनकी होती है, अपना देश सबसे पहले, देश फिर घर परिवार। तो हम उस धरती के अभी जो चल रहा है भारत के द्वारा, जो मिशन सिंदूर पे एक जारी किया गया, उसके लिए हम भारत की उन बेटियों को सलाम करते हैं जिन्होंने बड़े अच्छी भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण उनका जज्बा जो है उसको हम सल्यूट करते हैं उन बेटियों को, क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम करने आई थी, पाकिस्तानी मुस्लिम सीमा हैदर, जिसने सनातन का झोला पहन के सनातन को ही बदनाम करने का काम किया। आज मैंने एक वीडियो देखी जो सीमा हैदर के घर में एक पत्रकार आया था, अभी इसका दरवाज़ा पीट रहा था, लगातार ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उस भाई ने एक मदरसे में इंटरव्यू लेना चाहा, वहाँ पे तमाम मुस्लिम लोग थे, लेकिन वो बेचारे डर रहे थे वो कुछ भी यहाँ बोलने से पहले, और उस पत्रकार मीडिया कर्मी से वो भिड़ गए, और भिड़ भी इस तरीके से गए कि कोई भी बयान देना नहीं।